नमस्ते दोस्तों। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि 20 साल 30 साल या 40 साल बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है वो अमाउंट जितना आपको अभी बड़ा लगता है उतना अमाउंट वो बड़ा नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आई एम नितेश मुकादम, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आपको ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक इन्फ्लेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है इन्फ्लेशन? आज एक एग्जाम्पल के तौर पे आज एक प्रोडक्ट लेते हैं, शुगर। आपको जो डेली कंज्यूमेबल्स में आता है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शुगर का आज 1 किलो का प्राइस है 40 रुपया। वो अगले 40 साल बाद 400 रुपया होगा। या हिस्ट्री देखिए, आज 2022 में जो शुगर का प्राइस पर केजी 40 रुपये है वो 1980 में 4 रुपये होगा। आप बुज़ुर्गों से पूछिए, आप गूगल पे डालिए, आपको मिल जाएगा ये डेटा। तो जो ये प्राइस बढ़ा है, ये प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से बढ़ा है। तो आपको आज पर मंथ खर्चा आपका है 1 लाख रुपया, तो 40 साल बाद आपको वही खर्चा, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके कुछ ज़्यादा उसमें वैल्यूएशन न करके भी आपको पर मंथ का 10 लाख रुपया लगेगा वही खर्चा निभाने के लिए। तो आप अभी ये सोचिए कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने कुछ इन्वेस्ट किया होगा जिसमें आप पर ईयर कुछ अमाउंट डाल रहे हो या वन टाइम कुछ अमाउंट डाल रहे हो, और वो अमाउंट आपको एक अज्यूम कीजिए कि आपको 40 साल बाद 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो आपको लग रहा होगा अरे यार 20 करोड़ रुपया मिलेगा तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मज़े कर लेंगे आफ्टर, मतलब रिटायरमेंट ऑफ लाइफ तो सेट हो गया, 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो ऐसा होता नहीं है। उसका 40 साल बाद 20 करोड़ का वैल्यू अभी के प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में 2 करोड़ रुपया होगा। मतलब आज आप सोचिए कि आज आपको लग रहा होगा कि 40 साल बाद आपको 20 करोड़ रुपया मिलने वाला है। तो आप जब 40वें साल में होंगे रियल टाइम में, तो उस 40वें साल में आपको वो 20 करोड़ रुपया आज के 2 करोड़ जैसा ही लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, मैं थोड़ा सा आपको इंडेक्सेशन बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन कैसे होता है। मेरे पास कैलकुलेशन है। इंडिया में इन्फ्लेशन 6 to 7% का रहता है, अभी तक तो रहा है, आगे भी करीबन वैसा ही रहेगा। तो 6 या 7% के हिसाब से 10 साल में आपका जो अभी का परचेसिंग पावर है मनी का, वो 2 टाइम्स डिक्रीज होता है। मतलब आज आप 1 लाख रुपया में जो चीज़ खरीद सकते हो वो 10 साल बाद 2 लाख रुपया में खरीद सकोगे। 20 साल बाद उसके लिए 3.5 लाख रुपया लगेंगे। 30 साल बाद उसके लिए आपको 6 लाख रुपया लगेंगे। 40 साल बाद उसके लिए आपको 10 लाख रुपया लगेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अभी मनी है उसके ऊपर आप 6 या 7% से कमा रहे हो, तो कुछ भी आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो आपके पोर्टफोलियो में। आप सिर्फ जितना इन्फ्लेशन है उतना कमा रहे हो। जो कुछ आपने गेन किया होगा या करोगे अगले कई सालों में, वो सब इन्फ्लेशन खा जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से आप जब मार्केट में खरीदने जाओगे, तब आज का जो कुछ 40 रुपये में मिल रहा है वो आपको 400 रुपये में तब मिलेगा। जो आज आप 40 रुपये में खरीद सकते हो, तब आपके पास 400 रुपये होंगे, लेकिन 400 रुपये में भी उतना ही खरीद सकोगे आप। तो फिर आपको रियल वैल्यू एडिशन करनी है इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो आपको जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो उसके ऊपर ROI आपको 6, 7, 8% के ऊपर होना चाहिए मिनिमम। तो आप कुछ रियल टाइम में थोड़ा बहुत कमा रहे हो। अगर मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, आज आपने सपोज 5 लाख रुपया डाला, ये 5 लाख रुपया 6% के हिसाब से पर एनम कंपाउंडिंग के हिसाब से 40 साल बाद आपको मिलेगा 51 लाख रुपीज़।
मतलब आपका 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट आज किया आपने, उसके ऊपर आपको 6% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो वो 40 साल बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 51 लाख रुपीज़। मतलब 40 साल बाद आपके पास 51 लाख रुपीज़ आ गया बैंक अकाउंट में। अभी आप जब खरीदने जाओगे मार्केट में तो क्या खरीदोगे? 5 लाख वैल्यू का ही अमाउंट खरीदोगे, 5 लाख वैल्यू का ही प्रोडक्ट खरीद लोगे, क्योंकि आज जिसका 5 लाख रुपए वैल्यू है उसके लिए 40 साल बाद 50 लाख लगने वाला ही है। 6 या 7% पर एनम के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है इंडिया में, तो आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, ऐसे मान लो आप। तो आपको आज 5 लाख रुपए जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा 2 करोड़ 26 लैक्स। मतलब इसका वैल्यू, आज का वैल्यू होगा 22 लाख रुपया। अभी आपको लग रहा होगा 40 साल बाद 2.25 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो बड़ी अमाउंट है। नहीं, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज का है 22 लैक्स रुपीज़ ओनली, बिकॉज आप डिवाइडेड बाय 10 कीजिए उसको, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 10 टाइम्स बढ़ने वाला है आगे जाके। तो ये आप हमेशा आपके फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा याद रखो कि यहाँ पे एक इन्फ्लेशन नाम की चीज़ होती है जो आप हमेशा याद रखना। और आपको कौन बोल रहा होगा कि इतना अमाउंट डालो, इतना बड़ा अमाउंट आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको 60 साल में आपको 55 ईयर्स में आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा सा रुकिए, उसके ऊपर सोचिए इन्फ्लेशन कितना कट हो जाता है, उसके ऊपर आपको कितना मिल रहा है, और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ और लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए इस फाइनेंशियल ट्रिक्स एंड फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच।